हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 48 में। तो एपिसोड नंबर 48 में हम जानने की कोशिश करेंगे मेटा सर्विस के बारे में। ओके, तो ये एक बना बनाया सर्विस एंगुलर के अंदर में आता है हमारे पास। उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज पर कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, जो मर्जी हम ऐड कर सकते हैं मेटा टैग। आपने तो शायद मेटा टैग पहले भी इस्तेमाल किया भी होगा, क्योंकि ये एसईओ के लिए था। आप किसी न कहीं जब HTML का काम करते होंगे तो ऊपर आपने मेटा टैग ऐड किया भी होगा। लेकिन ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें एक ही इंडेक्स फाइल है। अगर इंडेक्स फाइल में अगर आप ऊपर पे मेटा टैग ऐड कर देंगे तो वो सारे पेज के लिए एक ही बनकर आ जाता है। तो यही सर्विस बीच में अपना काम करता है, जो उस मेटा टैग को ऐड, एडिट, रिमूव सब कर सकता है उस जगह पर। ओके, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मेटा सर्विस को लेकर के कैसे ये काम करता है। इससे पहले कि मेटा सर्विस के बारे में बताएं, चलिए देखते हैं कि हम एपिसोड नंबर 47 में क्या जाने थे। यस, 47 में हमने स्पिनर डाल के दिखाया था कि अगर एक राउट से दूसरे राउट पे जाते हैं तो स्पिनर कैसे बीच में आता है। तो प्लीज़ अगर आपने ये नहीं देखा है वीडियो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये जा करके ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चलिए फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे, जो कि है मेटा सर्विस, और कोड में जाके देखते हैं कैसे काम करता है। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं अपने कोड में। तो ये वाला कोड जो आप देख रहे हैं, ये कोड एक्चुअली पिछले चैप्टर का है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए डालने की कोशिश करते हैं क्या, मेटा टैग्स। देखिए, मेटा टैग्स डालने के लिए हम 2-3 जगह से ऐड कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या है कि हम ऐप राउट के अंदर में अपने मेटा टैग्स को डाल सकते हैं और उसको वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं अपने पेज पर। ओके, और वहाँ पर सेट कर सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरा क्या सीन है, आप एक सर्विस बनाइए, कंपोनेंट के अंदर में कुछ मेटा टैग्स का वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट बनाइए, उस सर्विस के अंदर डालिए और वहाँ पे मेटा सर्विस के थ्रू उसको सेट कर दीजिए, ताकि वो सिंगल एक खुद का बनाया हुआ मेटा सर्विस होगा जो कि लोकली काम करेगा, जिसमें कि हम प्लेटफॉर्म ब्राउज़र से मेटा टैग का बना हुआ सर्विस को इस्तेमाल करेंगे उसमें अपने लोकल में, और उसको वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है कि आप सिंपल एक कंपोनेंट बनाइए, उसमें मेटा टैग डाल दीजिए और उसके अंदर में ही प्लेटफॉर्म ब्राउज़र का मेटा टैग को यूज़ कीजिए और टैग्स को सेट कर दीजिए। ये 3 तरीके हैं जहाँ पर, लेकिन सब जगह मेटा सर्विस को जो प्लेटफॉर्म ब्राउज़र का है उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे आसान पहले चलते हैं। सबसे आसान क्या है कि हम जाते हैं लॉगिन पेज में और वहाँ पर मेटा सर्विस को कॉल करते हैं और उसमें टैग्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलते हैं लॉगिन पेज पे। अब जब लॉगिन पेज में जाते हैं तो याद है हमने टाइटल सर्विस के बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट है। अगर प्लीज़ आपने ये नहीं देखा है तो इसे भी जा करके देखिए कि हमने कैसे टाइटल को सेट किया था, जो कि आप देखेंगे राउट के थ्रू भी टाइटल भेजा था और उसको हमने टाइटल सेट किया था और उसको यहाँ से अपडेट भी किया था। ओके, तो चलिए अब मेटा सर्विस की बात है। तो मेटा सर्विस जब है तो जब प्लेटफॉर्म ब्राउज़र से आएगा तो उसको यहाँ इंजेक्ट कराएंगे। यस, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेटली बनाएंगे। क्यों प्राइवेट क्यों बनाएंगे, पब्लिक क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमको सिर्फ ये कंपोनेंट के TS फाइल में यूज़ करना है, HTML में यूज़ नहीं करना है हमको भी। अगर होगा HTML में यूज़ करना, अगर हमको शो करना होगा कीवर्ड्स वगैरह जो भी, तो हम इसको पब्लिक बना देंगे। तो चलिए मैं इसको करता हूँ, प्राइवेट में रखता हूँ। अभी मेटा डाल दिया। ये क्या मेटा है, यहाँ पे आप ABCD कुछ भी लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये वेरिएबल है। बट हाँ, एक अच्छा नाम सा, प्यारा सा नाम रखिए तो सामने वाले दूसरा डेवलपर जब आपके प्रोजेक्ट पे काम करे उसको समझ तो आए कि क्या आप वेरिएबल बनाए हो। उसको हम डालेंगे फिर मेटा, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, ये हमारा आता है प्लेटफॉर्म ब्राउज़र से। आ जाओ भाई, इंपोर्ट हो जाओ। न्यू फाइल क्यों बता रहा है, प्राइवेट मेटा आ जाओ भाई। ये क्या बदतमीजी है, एंगुलर कर रहा है बदतमीजी, हम नहीं कर रहे हैं बदतमीजी, आप कर रहे हो। मेटा है, माटा माता नहीं। अरे भाई बार बार क्या लिख रहा हूँ, मेटा है भाई। सॉरी यार, सॉरी। ये देखते टाइपो आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिए इधर सही लिखा था, इधर गलती लिख रहा था। ओके, ये इंपोर्ट कर लिया इसने। आप देखें मेटा को प्लेटफॉर्म ब्राउज़र से इंपोर्ट कर दिया, माता बना दिया इधर। ओके तो अब क्या सीन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस डॉट मेटा
है ना, इस जगह पर आप दिस डॉट मेटा करके लिख सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अब अगर आप यहाँ डालेंगे इस तरीके से, तो आप एक बिगिनर की तरह नहीं कर रहे हैं कि एनजी ओनिट में जा करके हम लिख दिया सिर्फ सीखने के तरफ पे कि हम मेटा टैग को इससे यूज़ करेंगे। अरे भाई, थोड़ा सॉलिड प्रिंसिपल को भी इस्तेमाल कीजिए कि ऐसा फंक्शन बनाइए जो फंक्शन हमेशा सिंगल काम करता हो। अभी एनजी यूनिट में टाइटल भी सेट कर रहा है, मेटा भी सेट कर रहा है, ये क्या है यार, ऐसा क्लस्टर मत बनाया करो। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे इस जगह पर जिसका कि मेन काम होगा मेटा टैग को सेट करना। तो हम लिखेंगे सेट पेज मेटा टैग्स, कैप्स लॉक टैग्स, ऐसे डाल दिया हमने, सेट पेज मेटा टैग्स। तो अब यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि ये वाला फंक्शन है वो पेज का मेटा टैग सेट करेगा। ओके, तो चलिए दिस डॉट मेटा, ये जब डाले तो अब इसको डॉट डालेंगे, देखिए कितने सारे लिस्ट खुले, ऐड टैग्स, गेट टैग्स, रिमूव टैग एलिमेंट एंड अपडेट टैग्स। ये साथ के साथ इसके मेथड है। ओके, ये मेथड है, देखिए बगल में लिखा है मेथड, मेटा डॉट ऐड टैग्स में मेटा डेफिनेशंस है इस जगह पर। ओके, तो इसमें क्या करना है, चलिए पहला एक टैग ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ऐड टैग में जाएंगे और मैं यहाँ मान लेता हूँ कि आपको कभी HTML में मेटा टैग आपने ऐड किया होगा, ये मान के चलता हूँ। तो उसमें क्या होता है, नेम डालते हैं और डिस्क्रिप्शन, अब नेम डालते हैं और कंटेंट डालते हैं। अब नेम में कुछ भी आ सकता है उस जगह पर, आपका डिस्क्रिप्शन आ सकता है, कीवर्ड्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में पहला क्या दिया इसने, नेम, देखिए आया ना। कौन सा मेटा टैग डालने की कोशिश करते हो, तो नेम में हम डालते हैं इस जगह पर कि हमको डिस्क्रिप्शन डालो, ये डिस्क्रिप्शन नेम है। अब इसमें कंटेंट क्या हैगा, देखिए कंटेंट आ गया उधर ऊपर। कंटेंट हमारा यहाँ पे देते हैं वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है। ये डाल दिया हमने, वेलकम टू लॉगिन पेज डाल दिया। तो अभी एक टैग डाला है, इसको हम करते हैं सेव। जैसे सेव करते हैं तो हम जाके चेक करते हैं अपने पेज पर, पेज यहाँ रिलोड हो रहा है, यस पेज रिलोड हो गया। अब कंट्रोल यू करके चेक करेंगे क्योंकि हम तो मेटा टैग तो यहीं सर्च करते हैं। चलिए इसको करते हैं, यहाँ से मेटा को कंट्रोल F करते हैं। मेरे पास अभी 2 ही है, ये तो आया नहीं यहाँ पर। हाँ, ये कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन फंक्शन कॉल कौन करेगा भाई, है कि नहीं। इस फंक्शन को कॉल कीजिए ng on init में, दिस डॉट ऐसे नहीं उठा के डाल दिए, हाँ दिस डॉट क्लास के अंदर है, दिस डॉट सेट मेटा टैग्स कर दिए। जैसे सेट पेज मेटा टैग्स को कॉल कर लिए। अब जब यहाँ आएंगे तो ये पेज रिलोड हुआ, और इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए कि ये अपडेट हो जाए। अब कंट्रोल F करेंगे, देखिए वो यहाँ 3 आ गया, पहले 2 था, यहाँ 3 आ गया। एंटर और एंटर, ये देखिए आ गया, मेटा टैग ऐड हो गया, है ना, हेड टैग के अंदर में। एक और चीज़ बता दूँ मैं कि इससे पहले का जो हमारे पास एंगुलर का जो सिंगल पेज एप्लीकेशन वर्जन्स में बनते थे, उसमें आप उसको डायनेमिकली नहीं, मतलब मेटा टैग्स का जो ऐड नहीं कर पा रहे थे उस जगह पर, और HTML रेंडर नहीं कर पा रहा था। वो क्या करता था, ऐप रूट को लेता था और ऐप रूट को ओपन क्लोज करते थे और उसके अंदर में कुछ 1-2 एट्रीब्यूट डाल करके छोड़ देता था। अब देखिए NG सर्वर, ये जो SSR है, ये क्या करता है, रेंडर कर देता है हमारे पेज को उस जगह पर जहाँ पर कि हमारे SEO के लिए सारे टैग्स को अवेलेबल कर देता है। तो ये हो गया ना हमारे पास कि सारे टैग्स को अवेलेबिलिटी के साथ जितने भी डिव कंटेंट है सब। देखिए इसमें लॉगिन का भी आएगा कहीं ना कहीं, अगर हम कोशिश करें चेक करने का। कंट्रोल F में जाते हैं, ऐप-लॉगिन, ये देखिए लॉगिन कंपोनेंट है ना, ये पहले नहीं आता था सिंगल पेज एप्लीकेशन में। तो ये अब SSR के चलते ऐसा होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग। तो ये चीज़ें हमारा, अब देखिए आ गया ऐड टैग। अब चलिए इसी को करते हैं ऐड टैग्स, आसान है ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को मैं करता हूँ कॉपी और नीचे ला करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम थोड़ा सा कम लग जाए। ऐड टैग के बदले ऐड टैग्स कर देता हूँ, लेकिन होगा यहाँ एरर। क्यों, टैग्स मतलब मल्टीपल इसमें आएगा, तो मल्टीपल आएगा तो क्या होगा, वो एक बक्सा बनेगा ना। इसका मतलब क्या, एक बक्से में बहुत सारे होंगे, तो बक्सा बनाइए जो कि है एरे, तो एरे के अंदर इसको डालिए। जब इसको एरे के अंदर डालेंगे तो एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट डालिए, इसको कीजिए कॉपी और इसको करते नीचे पेस्ट। अब नेम क्या हो जाएगा हमारा, कीवर्ड्स,
कीवर्ड्स डाल दिए। अब इसके अंदर में कीवर्ड्स डाल दीजिए अपना। तो यहाँ पे कीवर्ड्स हम अगर डालेंगे तो ये डाल देते हैं एंगुलर ट्यूटोरियल, RIAL एंगुलर 17 ट्यूटोरियल डाल देते हैं इस जगह पर। ये आपकी मर्जी, ये जो भी है। लॉगिन पेज डाल दिए, सेव करते हैं। अब ये 2 टैग कर दिए हैं, तो अब यहाँ आके हमारा 2 टैग भी हो जाएगा। चलो रिलोड हो जाओ, रिलोड हो रहा है, रिलोड हो गया। इसको रिलोड करते हैं, कंट्रोल F, इसमें डालते हैं मेटा। अब देखिए 4 हो गया, आ गया ना टैग्स। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से, देखिए सारा का सारा इधर है, अपनी मर्जी से जितने टैग्स हो आप उसे टैग्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, ऐड टैग और ऐड टैग्स में। अब अगर हमें गेट टैग को यूज़ करना हो तो गेट टैग को यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा यहाँ पर था ऐड टैग्स। तो करेंगे दिस डॉट मेटा। अरे यार, मेटा के साथ मेरा दिक्कत क्या है, दुश्मनी है क्या? ओके, गेट टैग करता हूँ। जब गेट टैग करूँगा तो ये क्या करता है कि एक स्ट्रिंग लेता है। अगर यहाँ पे जाके देखें तो ये कह रहा है कि एक आर्गुमेंट चाहिए, तो वो आप दीजिए, अभी आपने नहीं दिया है, ठीक है। तो गेट टैग में अगर हम कंट्रोल करके इसमें क्लिक कर, ऑल्ट से क्लिक करें तो क्या होता है, गेट टैग में क्या कर रहा है, आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर चाहिए, राइट, उस जगह पर। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालते हैं नेम इज इक्वल टू, और इसमें डालते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन यहाँ इसका स्ट्रिंग में होगा, उसकी प्रॉपर्टी, सॉरी वैल्यू है उस जगह पर, डिस्क्रिप्शन। मतलब ये पूरा जो नेम का हम जो था मेटा के अंदर में जो एट्रीब्यूट था, वो पूरा एट्रीब्यूट सेलेक्टर था ना, इस जगह पर देखें एट्रीब्यूट सेलेक्टर था, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या है हमारा, मेटा टैग का नेम, डिस्क्रिप्शन, नेम में डिस्क्रिप्शन, नेम और कंटेंट, ये उसका एट्रीब्यूट सेलेक्टर था। तो हमने इसको एट्रीब्यूट सेलेक्टर यहाँ डाल दिया, और इसको हम सेव करेंगे किसी एक वेरिएबल में। मैं यहाँ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन मेटा डाल देता हूँ। ये ऐसा एक हमने वेरिएबल बना दिया, और इसको मैं कंसोल करने की कोशिश करता हूँ। अब इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल C और कंट्रोल V, और चेक करने की कोशिश करते हैं अपने ब्राउज़र पे। यहाँ पर हमें वो एक मेटा टैग देगा, देना तो चाहिए। ये देखिए मेटा टैग दे दिया ना। अब एक केस में अगर मान लिया कि ये नेम डिस्क्रिप्शन ना रहा तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एरर दे देगा। अगर मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, लीजिए एक सेकंड के लिए इसको कमेंट करता हूँ, मेरा मेटा टैग उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब इसको मैं करता हूँ रीलोड, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए ये क्या दिया इसने, नल। अब ये नल है, उस जगह पर आ गया। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये तभी हम कहीं पे दिखाने की कोशिश करें जब हमारे पेज पर ये डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो। तो बस वही आप इस जगह पर करिए इफ़, अगर आप डिस्क्रिप्शन मेटा में अवेलेबल होगा तभी उसको जहाँ भी आपको दिखाना चाहें आप उसे दिखा सकते हैं। मैं तो इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर दिया। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अब मुझे इस जगह पर अगर देखा जाए ये भी नल है। होल्ड कीजिएगा ज़रा, मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर, इसको इनेबल कर देता हूँ अभी एक सेकंड के लिए। देखिए अब मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में ये डिस्क्रिप्शन मेटा को हम इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। एक सेकंड के लिए ज़रा सोचिएगा क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का, ये चीज़, और इसको भी रहने देते हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास मेटा टैग तो है, लेकिन उसका डेटा कैसे निकाल सकते हैं, इस मेटा के अंदर जितना भी डेटा है उसको कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊँ, डिस्क्रिप्शन नेम डिस्क्रिप्शन है, इसका कंटेंट भी होगा। अगर कंटेंट पे जाएंगे ये कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये हमारा यहाँ पर सिंपल रखें मेटा डॉट कॉन्टेंट ये डाल दें तो ये आपको डेटा दे देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम करे कि नल भी हो सकता है, पहले से ही एरर इसने दे दिया, ठीक है। ये तो बेहतर चीज़ है, तो इसको आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, नल भी हो सकता है तो आपको इसको दिखा दो इस जगह पर। तो ये हम यहाँ चेक करते हैं, कंसोल में जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं, हमको डेटा वेलकम टू लॉगिन पेज दे दिया वहाँ पर, ठीक है, जितना भी डिस्क्रिप्शन है।
तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इफ़ करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इस तरीके से कहीं भी यूज़ करना होगा तो आप इस तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है यूज़ करने के लिए, क्योंकि नल को हम नल चेक लगा सकते हैं। तो ये था गेट टैग को लेकर के। अब अगर गेट टैग्स है तो कैसे होगा, तो बस इसको कॉपी कीजिए। हमारे पास 2 टैग्स है ना, कीवर्ड है और डिस्क्रिप्शन है। इसको मैं भी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। इसको हम नीचे पेस्ट करते हैं यहाँ पर और गेट टैग्स करते हैं। गेट टैग्स क्या करता है, अगर हम यहाँ पे इसको इसके अंदर में जाके चेक करें, ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर लेता है, लेकिन वो HTML एलिमेंट के हिसाब से अपना उसके अंदर में लेता है, रिटर्न जो करता है। तो हम अगर मान के चलते हैं कि जितना भी नेम के साथ है, अब देखिए गेट नेम्स में कहते हैं जितना भी डिस्क्रिप्शन के साथ है वो सारा पेज पर एक डिस्क्रिप्शन हो या 10 डिस्क्रिप्शन हो सकता है आप 10 डाल दिए हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम के साथ जितना भी मेटा टैग नेम से स्टार्ट होगा वो मुझे दे दो। तो ये क्या करेगा, एरे दे देगा। मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टैग्स डाल देते, ये डाल देते हैं, टैग्स डाल देता हूँ, थोड़ा सा ये लगेगा, डिस्क्रिप्शन ना करके नेम मेटा टैग्स कर दूंगा। नेम मेटा टैग्स डाल दी। अब इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा क्या यहाँ पर देता है। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो आपको एरे ऑफ मेटा मिलेगा। देखिए एरे ऑफ मेटा, क्योंकि 3 है यहाँ पर। पहला क्या है हमारे 3 में अगर हम जाते हैं तो एक हमारा है डिस्क्रिप्शन है, एक हमारा कीवर्ड है, तीसरा हमारा एक मेटा का वो जो व्यू पोर्ट है, वो 3 है हमारे पास। ओके, ये देखिए कंटेंट में ना व्यू पोर्ट के साथ। अब इस जगह से अगर आपको एक वैल्यू चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे। अब एरे है तो आप इसको लूप के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो पहले पार्ट का मेटा लिया और इसके कंटेंट को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है, डजंट डू यू मीन कंटेंट। अरे यार कंटेंट, आज टाइपो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कंटेंट हम कर दिए। अब इसको करते हैं सेव। जैसे सेव करेंगे आपको व्यू पोर्ट विड्थ देना शुरू कर देगा। जो भी उसका कंटेंट होगा पहला जो मिलेगा ये मिल गया। अब इसको अगर यहीं पे आप दूसरा, ऑब्वियसली बात है एरे है तो आप अपनी मर्जी से लीजिए। जो एक सीरियल वाइज आता रहेगा टॉप से, जो उसको पहला सेकंड दूसरा तीसरा मिलेगा उस हिसाब से आपको डेटा देता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ था हमारा। आप उसको क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं इस जगह पर, हो सकता है नल हो तो ये आप नलेबल को चेक कर सकते हैं। ये था गेट टैग्स। यहाँ तक समझने में हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, राइट। ओके, तो अब हम जाते हैं तीसरा क्या है इस जगह पर, दिस डॉट मेटा डॉट अपडेट टैग। रिमूव टैग भी है, हम अपडेट टैग करते हैं। अपडेट टैग सीधी बात है, आप किस टैग को अपडेट करना चाहते हो आप वो चीज़ यहाँ पर डिफाइन करो। तो सीधी सी बात है कि जो भी अपडेट टैग में आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनाइए, जैसे ऐड टैग में था हम डायरेक्टली ऐड कर रहे थे। अब इसमें जो भी आप नेम के साथ डालेंगे अगर वो मिलेगा तो वो अपडेट कर देगा। तो इस जगह पे मैं डालता हूँ नेम और मैं डाल देता हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। ये उसको सर्च करेगा डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर हम डालते हैं कोई दूसरा कंटेंट होगा, कंटेंट। और आप इसमें दूसरा भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डाल दिया कि वेलकम टू लॉगिन पेज था, ये करता हूँ दिस इज अपडेटेड मेटा टैग, दिस इज एन अपडेटेड मेटा टैग। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ तो देखते हैं ये हमारा अपडेट करता है कि नहीं। आजा भाई, ओके, रिलोड हो चुका है। देखिए यहाँ आ चुका है पहले से, दिस इज एन अपडेटेड मेटा टैग। तो हमने जो गेट किया था तो हमें वो मिल चुका है। हालांकि फिर भी मैं चेक करा देता हूँ इधर पे। ये देखिए दिस इज़ एन अपडेटेड मेटा टैग, अपडेट कर दिया उस जगह पर। आसान है, इस जगह पर अपडेट टैग भी हो ही गया। अब नेक्स्ट है रिमूव टैग। तो दिस डॉट मेटा डॉट रिमूव टैग। अब रिमूव टैग में क्या होता है, अगर मैं ऑल्ट करके इसके अंदर में जाऊं तो ये कह रहा है वही एट्रीब्यूट सेलेक्टर एक स्ट्रिंग चाहिए। तो अपडेट टैग में हमको यहाँ पर क्या करते हैं नेम, और अगर मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँ तो इसको हमको हटाना है तो डिस्क्रिप्शन, इसको हटा दो। जितने भी डिस्क्रिप्शन है पेज पे वो हटा दो बाद में। सेव करता हूँ। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन हमारा ये है, ये हट जाना चाहिए पेज से। ठीक है, इसको रिलोड करता हूँ, पेज तो रिलोड हो चुका है।
देखिए वो हट गया, सिर्फ कीवर्ड बचा। ये भी आसान था। तो रिमूव टैग हो गया। अब इस लास्ट में क्या है हमारा, दिस डॉट मेटा डॉट, अब क्या बचा, सारे हो चुके हैं, रिमूव टैग एलिमेंट है। चलिए अब रिमूव टैग एलिमेंट में अंदर जाके देखते हैं, ऑल्ट से क्लिक करते हैं, यहाँ आके देखते हैं क्या है, इसमें HTML एलिमेंट है। तो कौन सा टैग एलिमेंट टैग को रिमूव करना है, मेटा को रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर जो है सो जो टैग चाहिए, तो पहले आप क्या करेंगे, गेट टैग ले लीजिए। अब जैसे मान लेते हैं इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, अभी सब को हम यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो रिमूव टैग भी मैं इसको हटा देता हूँ। अब टैग एलिमेंट में क्या है कि ये जो हमारा गेट नेम डिस्क्रिप्शन था, ये क्या वापस करता था, अभी तो कंटेंट हटा देता हूँ, तो ये एक टैग वापस कर रहा है आपको, राइट। अगर आप चेक करेंगे यहाँ जाके कंसोल में, आपको एक टैग वापस कर, डू यू मीन दिस डॉट मेटा, ओके सॉरी, एक इसको मैं हटा देता हूँ। ये आपको टैग वापस कर रहा है, राइट। यहाँ पर अगर रिलोड होगा तो एक टैग दे देगा, है ना, मेटा टैग दिया उसने। इस मेटा टैग को आपको हटाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, उस एलिमेंट बन चुका है, अब इसमें जा करके ये डिस्क्रिप्शन मेटा को आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये उसको हटा देगा यहाँ से। आजा भाई, नल इज नॉट अ पैरामीटर टाइप HTML एलिमेंट, ओके, नल भी हो सकता है इसलिए दिया था वो, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, वो नल के लिए दे रहा था कि नल भी हो सकता है, उसको कैसे रिमूव करेगा। तो हम कर देंगे इफ़, इसके अंदर में ये मैं डाल देता हूँ, और डिस्क्रिप्शन मेटा को ले करके हम इसके अंदर में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब ये एरर नहीं देगा, क्योंकि नल चेक करना ज़रूरी है ना। इसको सेव किया, जब सेव करेंगे तो ये हमारा वहाँ से डिस्क्रिप्शन हटा देगा। रिलोड हो चुका है, क्या मेरे पेज पे डिस्क्रिप्शन है, देखिए डिस्क्रिप्शन नहीं है। अब कहेंगे ये पुराना वाला था, नहीं, मैंने तो सब कुछ कमेंट कर चुका हूँ इधर पे। अगर इसको मैं हटा दूँ एक सेकंड के लिए, कमेंट आउट कर दूँ, तो ये हमारा मेटा यहाँ पर मिलेगा, हमें डिस्क्रिप्शन मिलेगा वो हमारा, देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया ना हमारे इस जगह पर। तो उसने रिमूव टैग उसी तरह से बिहेव करता है जैसा रिमूव ये रिमूव टैग था, लेकिन ये क्या करता था, वो एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन ये लेता था कि एक पर्टिकुलर टाइप को चेक करता था कि नेम अगर डिस्क्रिप्शन है तो उसको हटाओ। अब इसमें आप जो भी टैग को हटाना चाहें आप अपनी मर्जी से यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये था हमारा मेटा टैग सर्विस को लेकर के कंप्लीट नॉलेज। लेकिन एक चीज़ अभी भी मिसिंग है। आप कहेंगे वो क्या मिसिंग है यार, देखिए होता क्या है कि जब आप ऐड टैग करते हैं और ऐड टैग्स करते हैं, इन सब चीज़ों में आपके पास क्या है कि अगर आप इसको ऑल्ट से क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट में एक फोर्स क्रिएशन भी है। यहाँ पर मेटा डेफिनेशन तो हमने दे दिया, लेकिन फोर्स क्रिएशन भी है। ये फोर्स क्रिएशन क्या है, ये फोर्स क्रिएशन है कि अगर आपके पेज पर ये नेम डिस्क्रिप्शन अगर है भी, तब भी आप एक और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, ये है। चलिए करके देखते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। इस ऐड टैग के बाद यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू। अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो वेलकम टू लॉगिन पेज के बाद कर देता हूँ वेलकम टू अपडेटेड पेज, अपडेटेड मेटा पेज, ये डाल देता हूँ। कुछ भी हम इसे डाल देते हैं, अभी तो स्ट्रिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेव कर दिया। जब इसको सेव करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। हमारे पास 2 डिस्क्रिप्शन आता है क्या पेज पर, ओके, कोशिश करते हैं देखने का। तो पहला डिस्क्रिप्शन तो हमारा यहाँ है, वेलकम टू अपडेटेड पेज मेटा पेज, ये आ गया। अब दूसरा करने की कोशिश करते हैं, वेलकम टू कीवर्ड्स, नहीं किया। अगर इसको मैं फॉल्स कर दूं, अगर इसको मैं फॉल्स कर दूं, हालांकि फॉल्स तो होता भी है, अपडेटेड अनडिफाइंड भी जाता है उधर, तो चेक करते हैं। फोर्सफुली डालने के लिए होता है ये मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड, नहीं ले रहा है इस जगह पर, हालांकि वो तो दिखा तो रहा है कि इस जगह पे होना चाहिए। कंट्रोल F, मेटा 5 है, ओके 2, अच्छा 1 2 3 4 ही तो होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा तो खैर इसका अपडेटेड मेटा टैग के चलते ये फोर्सफुली करता है। अगर अभी तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ लिखा है फोर्स क्रिएशन है हमारा। फोर्स क्रिएशन में क्या है कि इस जगह पर कि
True to create new element without checking whether one already exists. True to create new element without checking whether the ये एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो चेक नहीं करता है और आपका वो ऐड कर देता है। अगर अवेलेबल हुआ तो ठीक, नहीं अवेलेबल हुआ तो वो, जैसा कि देखिए मैंने इसमें भी डाल दिया, ऐड टैग्स के अंदर में ये डाल दिया डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। अब ये चेक नहीं करेगा पेज पे कि डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, वो फोर्सफुली ऐड कर देगा। अगर मैं इसको रिलोड करने की कोशिश करूं तो आप अगर यहाँ देखेंगे, यस मेटा का डिस्क्रिप्शन वेलकम टू मेटा पेज आ गया, ऐड टैग में था, और यहाँ जाके चेक करते हैं ये तो दूसरा भी मेट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, वेलकम टू लॉगिन पेज है ना, 2 डिस्क्रिप्शन आ गए। यही मुझे बताना था आपको। तो ये आपके जनरली हम लोग फॉल्स करके रखते हैं कि एक पेज पे एक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आप दें या ना दें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये ऑप्शनल है। तो ये था हमारा मेटा टैग का कंपोनेंट के अंदर में मेटा टैग कैसे ऐड करते हैं। ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे कि एक सर्विस बनाएंगे, उस सर्विस के थ्रू हम इसमें मेटा टैग बनाएंगे, क्योंकि इतना ये हर पेज पे जा करके हम इतना अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये सही नहीं है, राइट। ये एक लेंदी प्रोसेस है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक सर्विस में डालेंगे, वहाँ मेटा टैग को इस्तेमाल करेंगे, मेटा सर्विस को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे और वहाँ पर वो सर्विस हमारा पेज पर ऐड कर देगा मेटा टैग। ओके, वही चीज़ हमारा यहाँ पर हम उसी दूसरे बार में क्या बताएंगे, जिसमें कि हम ऐप राउट में हम यहाँ पर डेटा प्रोसेस के थ्रू टैग्स भेजेंगे, डेटा में सारा टैग्स भेजेंगे, मेटा टैग्स का डिटेल्स, और उसको फिर हम लॉगिन पेज में डाल करके दिखाएंगे। नहीं तो अभी ये आधा घंटा से ऊपर का बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तभी होगा कंप्लीट नॉलेज। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, और वहाँ देखते हैं कि हमारा मेटा टैग्स कैसे काम करता है, जो कि और भी इलाबोरेटेड और भी डिटेल्ड वे में होगा, और जो कि प्रोफेशनल वे में होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।